पिता ने बनाया खिलाड़ी, वही बना अपनी बेटी का कातिल। लोगों के तानों से परेशान होकर एक पिता ने अपनी ही इंटरनेशनल खिलाड़ी बेटी को 3 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24 का खास कार्यक्रम क्राइम फाइल्स। हरियाणा के गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बिल्डर पिता ने खुद की ही 24 साल की बेटी को 3 गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। गुरुवार के दिन बिल्डर बाप ने टेनिस खिलाड़ी बेटी राधिका यादव की पीठ में 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त बाप और बेटी घर में अकेले थे। राधिका किचन में खाना बना रही थी। उसी वक्त बाप ने उसे लाइसेंसी रिवॉल्वर से 3 गोली मार दी। पड़ोसियों ने फायरिंग की आवाज सुनी तो दौड़कर मौके पर पहुंचे। राधिका की लाश किचन में खून से लथपथ पड़ी थी और बाप भी पास में बैठा हुआ था। इसके बाद तुरंत राधिका को अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया और मौके से लाइसेंसी रिवॉल्वर भी बरामद हुआ। पुलिस ने चाचा की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर लिया और पुलिस की शिकायत जांच में सामने आया कि बेटी राधिका यादव बड़ी खिलाड़ी थी और वह टेनिस एकेडमी चलाती थी, जिससे बढ़िया कमाई हो रही थी। उसके पिता को लोग ताने मारते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है। गुरुवार को इसी बात से परेशान बाप ने उसे टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा, मगर राधिका नहीं मानी और दोनों के बीच बहस हो गई, जिसके बाद बाप ने गुस्से में आकर उसे गोलियां मार दी। सेक्टर थाना सतावन के प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि राधिका के पिता दीपक यादव बिल्डर हैं, फ्लैट बनाकर किराए पर देते हैं। पूछताछ में दीपक ने बताया कि उसकी बेटी राधिका बड़ी खिलाड़ी थी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई पदक जीत चुकी थी। इस बात पर पूरे परिवार को गर्व था। वह भी बेटी राधिका पर गर्व करता था। लेकिन दीपक ने आगे बताया कि करीब 3 माह पहले राधिका के कंधे में चोट लग गई थी। वह चोट टेनिस खेलते वक्त ही लगी थी। उन्होंने डॉक्टर से इलाज करवाया। चोट से तो आराम मिल गया, लेकिन बेटी राधिका ने टेनिस खेलना छोड़ दिया। इसके बाद राधिका ने अपनी एकेडमी खोल ली, जहां वह लड़के लड़कियों को टेनिस खेलना सिखाती थी। दीपक ने पूछताछ में खुलासा किया कि जब वह दूध लेने जाता था तो लोग उसे ताना मारते थे, कहते थे कि तेरी बेटी तो बढ़िया पैसा कमा रही है, तेरे मजे हैं, तू बेटी की कमाई खा रहा है, मजे हैं तेरे और तेरे परिवार के। दीपक ने बताया कि लोगों की यह बात मुझे खूब चुभती थी। उसने कई बार इस बारे में राधिका से भी बात की थी। दीपक ने पुलिस को आगे बताया कि लोगों के ताने सुन सुनकर वह परेशान हो गया था। उसने राधिका से कहा था कि ये एकेडमी बंद कर दे, हमारा परिवार संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर राधिका ने कहा था कि लोग क्या कहते हैं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, खेल ने उसका करियर बनाया है तो इससे पैसा कमाने में कौन सी बुरी बात है। थाना प्रभारी के मुताबिक दीपक ने पूछताछ में यह भी बताया कि गुरुवार को भी उसने राधिका से एकेडमी में जाने से मना किया था, मगर वह नहीं मानी और मुझसे झगड़ने लगी। लोगों के तानों की वजह से मैं काफ़ी परेशान हो चुका था। ऐसे में जब बेटी नहीं मानी तो अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसे गोली मार दी। थाना प्रभारी ने बताया कि राधिका की पीठ में 3 गोलियां लगी थी। जब पुलिस राधिका के घर पहुंची तो दीपक वहीं मौजूद था। रसोई में खून फैला पड़ा था और पुलिस ने दीपक को तुरंत हिरासत में ले लिया। उसके पास से 32 बोर का रिवॉल्वर भी मिला। जिस वक्त दीपक ने राधिका को गोली मारी, वह रसोई में थी और खाना बना रही थी। गुरुग्राम के सेक्टर 57 की निवासी राधिका यादव एक उभरती हुई नेशनल स्तर की टेनिस खिलाड़ी थी। 23 मार्च 2000 को जन्मी राधिका ने कई इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन और वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन टूर्नामेंट में भाग लिया था। राधिका के करियर की हाई रैंकिंग लगभग 1638 रही है। राधिका की अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां, महिला युगल वर्ग में उन्हें हरियाणा में 5वां स्थान मिला और वे पूर्वी भट्ट और थानिया सराय गोकुलमंडा जैसी अन्य प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों के अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में करीब रही हैं। राधिका जून 2024 में ट्यूनीशिया में हुए 15 टूर्नामेंटों में पहुंची थी। इसके अलावा फरवरी 2017 में ग्वालियर में हुए मैच में राधिका का सामना ताइवान के खिलाड़ियों से हुआ था। राधिका का रजिस्ट्रेशन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन में भी है।
राधिका को भारत की नई पीढ़ी की महिला खिलाड़ी में गिना जाता था और इन्हीं सब से दुखी और हताश होकर एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या कर डाली। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या एक पिता भी इतना निर्दयी और बेदिल हो सकता है जो अपनी ही 24 वर्षीय बेटी को लोगों के तानों के कारण, लोगों के तानों से परेशान होकर अपनी ही बेटी की हत्या कर दे? क्राइम फाइल्स में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24। मैं हिमांशु लांबा। नमस्कार, जय हिंद।